Welcome, all of you. See, today, this session came to my mind because, I got people in my life जो ऐसे आके बताने लगे कि ये सेंटेंस सुन के आपका मैंने सुसाइड का प्लान मेरा चेंज हो गया या वॉट एवर दैट वाज वेरी टचिंग कि कभी कभी किसी की एक बात से भी ऐसा इफेक्ट हो सकता है क्या दैट इज अनबिलीवेबल फॉर मी तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव सम टिप्स टू पीपल दोज हु फील लाइक डूइंग सुसाइड क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ जो हमको गॉड ने दी है वो चीज को हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो इसमें आज हम देखेंगे कि सुसाइड के ख्याल आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं ऑल द टिप्स विल गो वन बाय वन तो सबसे पहला तो लेट मी एनालाइज द रीजन कि सुसाइड का थॉट आता क्यों है इंसान को सी देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बट मोस्ट कॉमनली फर्स्ट ऑफ ऑल देर कुड बी मनी प्रॉब्लम्स जैसे पैसा नहीं है जॉब नहीं है तो आपके जो कर्ज है वो बढ़ गए लॉट ऑफ डेट्स कि आप रीपे नहीं कर पा रहे हो लोग आ रहे हैं आपको प्रेशराइज कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव मनी टू रिटर्न इट टू देम सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन समटाइम्स इट कुड बी फिजिकल अब्यूज और समथिंग जैसे हमने सुना था कोई एक्ट्रेस का भी उनका एमएमएस बहुत वायरल हो गया तो इस तरह से कोई ऐसी चीज हो जाती है विच इज अगेंस्ट सोसाइटी नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है तो बाद में वो बेयर करना वो पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है तो then they think of committing suicide so this means कि they have become victim of something either it is physical abuse mental abuse whatever it is or sometime it could be low level of job satisfaction मतलब आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें खुश नहीं हो आपको लगता है पता नहीं nothing is working out for me तो this could be one of the reason or sometimes it is आप इतने लो वाइब्रेशन में जाते हो या इतने नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं कि आपको लगता है आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग मतलब दिस द रीजन कुड बी आइदर यू डोंट हैव सेल्फ लव मतलब आप आपको अपने आप से प्यार नहीं करते हो या सेल्फ एस्टीम आपका लो है आप अपने आप को जो जिस नजर से देखते हो उसमें आप उसको वैल्यू नहीं करते सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि आपको लगता है मेरी जिंदगी जीने के ही लायक नहीं है या कभी कभी देर कुड बी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो गई जो ठीक नहीं हो सकती है जैसे या किसी को कैंसर हो गया उसको लगता है ये तो मैं बेयर ही नहीं कर सकता हूँ ये तकलीफ तो मेरे इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी तो देन द पर्सन फील्स कि नहीं ये आई कांट बेयर दैट सो इट्स बेटर आई गो एंड कमिट सुसाइड तो इस तरह की चीजें हो सकती देर आर मोर रीजंस बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस बट आप देखिए हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो एकदम डेट्स में गए हैं टेक द एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इटसेल्फ इतने कर्ज में जाके फिर से उन्होंने दोबारा बाउंस बैक किया तो देर आर पीपल जो ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन से भी वापस आए हैं बट सब नहीं कर पाते तो ये क्यों नहीं कर पाते आज हम थोड़े एनालाइज करेंगे इसके रीजंस देन देर आर पीपल जो ऐसे सब चीजों के रेप के या सम फिजिकल अब्यूज के विक्टिम्स बने हैं बट स्टिल दे हैव द करेज टू फेस द वर्ल्ड ऐसे भी देखे हमने जो कैंसर से बाहर आए हैं एंड देन दे कुड लीड अ गुड लाइफ तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स है फिर भी हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है चीजें सहने की तो ये देखो जब भी आपको ये इस तरह का कोई भी सिचुएशन आने दो सभी लोग इस सिचुएशन में ऐसे ख्याल तो नहीं आते ना सबको कि हमको अभी हमारी लाइफ एंड करना है तो समवेयर द ट्रूथ इज दिस इज अ मेंटल इलनेस अगर सुसाइडल थॉट्स आते हैं मतलब यू हैव टू सीक अ डॉक्टर जैसे हम फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे मेंटल इलनेस के लिए भी हमको डॉक्टर की जरूरत है तो ये एक हमको समझना है कि यस दिस इज अ मेंटल इलनेस और एक बात याद रखिए जो रीजंस मैंने बताए ना अभी या चाहे वो किसी से कर्ज लिया हो चाहे जॉब नहीं है या चाहे ऐसे चीजें डिटेक्ट हो गई या ऐसा आपका एमएमएस ऐसा सर्कुलेट हो गया वेब पे तो ये रीजंस कुछ भी होने दो रीजन है दैट डजंट टेक यू टू सुसाइड इट्स द रिस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम पीपल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली जो रिस्पॉन्स आता है I'll give you one example. I knew one person जिसका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था हाइपर एक्टिव मतलब यू कैन से एग्रेसिव अगर उसके हाथ में आपने लैपटॉप दे दिया तो वो लैपटॉप को भी कुचल देगा इस तरह का वो बच्चा था तो एंड दैट पर्सन वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मेरा बच्चा ऐसा है मेरा बच्चा वैसा है ऑलवेज इन द नेगेटिव वो बच्चे के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता था तो जस्ट इमेजिन वो सब दूसरों के सामने अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलता है तो अपनी वाइफ को कितना मेंटली हेरेसमेंट होता होगा उससे तो एक दिन हमको ये न्यूज आई कि उसकी वाइफ शाम को गई बाहर
अपने बेटे को लेके, शी हैड वन यंगर डॉटर आल्सो, बट वो डॉटर को उसने नेबर के पास छोड़ा कि मैं जाकर आती हूँ, अब थोड़ी देर संभाल लो। और वो बच्चे को लेके गई वो, और जाके उसने ऐसे नदी में कूद गई वो बच्चे के साथ और जान दे दिया। तो यहाँ पर वो बच्चा रीज़न था क्या? सी बच्चा वाज़ अ वेरी स्मॉल रीज़न कि हाँ, वो बच्चा एग्रेसिव था एंड ही वाज़ आउट ऑफ कंट्रोल, पीप दे वर नॉट एबल टू टेक चार्ज ऑफ हिम, दैट इज़ ट्रू। लेकिन उसके साथ-साथ बड़ा रीज़न क्या था कि वो लेडी को घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसका पहला प्रॉब्लम था वो बच्चा, बट सेकंड प्रॉब्लम था कि पीपल सराउंडिंग वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर, तो वो किसके पास जाएगी? तो जो पर्सन को ऐसे थॉट आते हैं ना, उसको कहीं ना आसपास के लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो खुद पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो हमको ये समझ के लेना है कि द मेन कॉज वॉट एवर सेइंग दैट मे नॉट बी अ मेन कॉज। उसके ऊपर ये होता है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। जैसे एमएमएस वायरल हो गया, तो वो एमएमएस की वजह से इंसान अपनी जान नहीं देता है। उसको लगता है कि लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट मी, लोगों का नजरिया बदल जाएगा मेरे बारे में। ये सारी चीजें सोच के वो ऐसे स्टेप पर मजबूर हो जाते हैं। आपने अगर वो ऐतराज मूवी देखा होगा तो, प्रियंका चोपड़ा, ऐतराज मूवी में जो होता है वो हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि शी हैज डन ऑल दैट, तब उसको पता चलता है कि मैं इतनी फेमस पर्सनालिटी और मेरे बारे में ये सब पता चलता है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एंड देन शी कमिट सुसाइड। सो दिस इज रियलिटी कि लोग इस तरह से हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ये फीलिंग को ओवरकम कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के साथ होती है। ये जो जो सिचुएशन में वो बंदा सुसाइड करता है, वो सिचुएशन और भी कई लोग दुनिया में फेस कर चुके होते हैं, लेकिन क्या सारे लोगों ने सुसाइड किया? नहीं किया। तो ऐसी क्वालिटी उनमें क्या थी जो इस बंदे में नहीं थी? दैट वी आर गोइंग टू सी। रिसर्च ये बताता है कि 45 इयर्स के बाद सुसाइडल थॉट ज्यादा आते हैं, क्योंकि सी एजिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ना, जहां पर आप अपना थोड़ा आपका टॉलरेबल लिमिट कम हो जाता है। तो दिस दैट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि 45 के बाद लोगों को सुसाइड के थॉट्स ज्यादा आते। टू बिगिन विथ, फर्स्ट टिप इज ऑलवेज रिमेंबर, जान है तो जहान है। आपकी लाइफ में ये पहले समझना है कि आपको जो थॉट आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आते हैं। जो भी उस सिचुएशन में आता है शायद सभी को आते होंगे, या मैक्सिमम लोगों को आते हैं। मोर देन 50%, ऐसा रिसर्च बताता है, मोर देन 50% पीपल इन दिस वर्ल्ड, उनको कभी ना कभी सुसाइडल थॉट्स आए ही है, लेकिन उसमें से हार्डली कोई दे गो फॉर दैट। तो सुसाइडल थॉट सबको आते हैं, इट इज नॉर्मल। लेकिन एक बात समझ लो कि सुसाइडल थॉट आना इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ इमोशन। ये सुसाइड जो है ये एक इमोशन है, इट्स अ लो वाइब्रेशन वाला इमोशन। तो अब कोई भी इमोशन मुझे बोलिए फिक्स रहता है क्या? अगर आप बहुत खुश हो तो आप हमेशा खुश रहते हो क्या? आप बहुत ग्रैटिट्यूड में हो तो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हो क्या? आप बहुत गुस्से में हो तो क्या आप पूरा टाइम गुस्से में रह सकते हो? नहीं ना। इमोशंस कभी भी कोई भी फिक्स्ड नहीं रहते, दे गो ऑन फ्लक्चुएटिंग। सो यू रिमेंबर वन थिंग कि इमोशंस आर लाइक सीजन, they will come and go. So suicide is also one kind of emotion, so that will also come and go. For some people it will just be for a fraction of a second, for some people it may be for 2 days, for some people for 1 week, but it will go surely. तो जब हमको ये समझ में आता है कि आज जो सुसाइड का थॉट आ रहा है ये इमोशन है, तो हमको क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच, व्हाट कैन वी डू? क्या हम रोते बैठेंगे ये बारिश का सीजन क्यों है, ठंडी कब आएंगी, या ये विंटर का सीजन क्यों है, गर्मी कब शुरू होंगी? नहीं कर सकते ना हम। वी हैव एक्सेप्टेड ये सीजन है एंड इट विल टेक टाइम। उसका टाइम खत्म हो जाएगा, अपने आप दूसरा सीजन आ जाएगा। सो जस्ट लाइक दैट इमोशन इज ऑल्सो अ सीजन, इसका टाइम खत्म होगा, अपने आप दूसरा इमोशन आने वाला है। तो जब हम ये समझ के चलेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी रहेगी इसको वेट एंड वॉच की, कि वेट एंड लेट दिस फेज पास। दिस इज अ टेम्पररी फेज, व्हेन आई एम सेइंग इट इज एन इमोशन, इट इज अ टेम्पररी फेज। लेकिन हम वो टेम्पररी फेज में एक परमानेंट एक्शन कर जाते हैं, ऐसा एक्शन कि जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा कोई काम उस वक्त ना करें कि जिससे आपकी लाइफ परमानेंटली एंड हो जाए। टेम्पररी फेज है, ये इमोशन है, इट इज गोइंग टू पास, लॉक दिस थिंग इन योर माइंड। आई गिव यू वन नाइस एग्जाम्पल। इंडियन आइडल अगर आपने देखा होगा, तो इंडियन आइडल में देयर वाज अ सिंगर नेम्ड फिरोज करके, कोई बच्चा था। वो बच्चा मतलब 14 15 16 साल का होगा। तो उसके बारे में फीडबैक देने के लिए एक लेडी आई थी ऑडियंस में। तो उसने कहा एक बार कि एक दिन था जब उसको एकदम शी हैड गॉन टू लो वाइब्रेशन एंड शी हैड डिसाइडेड आज तो मैं अपनी जान देने वाली हूँ। तो उसने क्या किया था, पूरा प्रोग्राम उसने वो दुपट्टा चादर जो भी है ना अपने आप को टंगाने के लिए, रोप वगैरह वो भी रेडी कर दिया था।
और उसका ऐसा इरादा था कि बस अब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए कि मेरा ये प्रोग्राम है, आई एम गोइंग टू एंड माय लाइफ। एंड देन लेकिन क्या हो गया, उनके हस्बैंड जैसे ही गए, और ये इनका इनका मन था अभी सुसाइड करने का, क्योंकि जब वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं ना, तब बहुत गट्स आ जाते हैं हमको। तब ऐसा लगता है आई कैन डू एनीथिंग, कहाँ जहां से जंप करना है, यहाँ से जो करना है सब कर सकते हैं। तो वो पूरी मेंटली प्रिपेयर हो गई थी। उतने में वो कहती है कि शी वॉज अ बिग फैन ऑफ दिस सिंगर फिरोज। उसके बेटे ने ना वो इंडियन आइडल का कहीं वीडियो लगा दिया जहाँ पर वो गाना गाता है। तो वो बोलती है मुझे तो इतना पसंद था वो फिरोज़ कि मैं उसका गाना देखने लग गई और बैठ गई वो गाना देखने में। और वो गाना देखने में वो इमोशन पास हो गए और मैं भूल गई कि मुझे सुसाइड करना था। तो वो उन्होंने इंडियन आइडल के प्लेटफ़ॉर्म पे आके ये बात बताई सबको कि बिकॉज़ ऑफ फिरोज़ आई एम अलाइव नाउ। अगर वो नहीं होता और उनका गाना उस वक़्त मेरा बेटा नहीं प्ले करता, तो शायद आई वुड हैव बीन इन सम अदर वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है, हमको इसमें से क्या समझ रहा है कि ये इमोशन है, वो टाइम हमको इसको पास होने देना है।